हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध गायिका थे। यह है निर्मला मिश्रा, जिन्होंने बंगाली के अलावा उड़िया और असमिया फिल्मों में भी कई गाने गाए हैं और उनका 81 वर्ष की उम्र में 31 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया है। उन्हें उड़िया संगीत में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? यह फिक्की के साथ साझेदारी की है, जो दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए MIO सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। अब यहाँ फिक्की आया है, तो इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के पायलट अब कितने साल तक विमान उड़ा सकेंगे? अब 65 साल तक विमान उड़ा सकेंगे। पहले 58 वर्ष था, अब यह 65 वर्ष कर दिया गया है। और अधिकांश एयरलाइनों द्वारा 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दी जाती है और सेवानिवृत्ति के बाद एयर इंडिया के पायलटों को अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए सेवा विस्तार देगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? यह सुरेश एन पटेल ने लिया है। जो सतर्कता आयुक्त नए नियुक्त हुए हैं, उन्होंने संजय कोठारी का जगह पर आए हैं, जिनका कार्यकाल 24 जून 2021 को ही समाप्त हो गया था। 1 साल तक यह पद खाली रहा। उसके बाद सुरेश एन पटेल को उनके पद पर नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत 17 देशों के पिच ब्लैक अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए किस देश में जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। जो 17 देशों का एक युद्धाभ्यास है और इसमें लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मियों की भागीदारी देखने को मिलेगी और यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के बीच होने वाला है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई माह में भारत का व्यापार घाटा कितना बिलियन डॉलर हो गया है? यह 31 बिलियन डॉलर हो गया है। और 1 साल पहले इसी महीने में यानी 2021 में यह 10.63 बिलियन डॉलर था और मई 2022 में 24.3 बिलियन डॉलर था और जून में पूछेगा तो 26.2 बिलियन डॉलर था।
जुलाई में 31 बिलियन हो गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स में पहली बार कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। यह है लॉन बॉल्स के टीम के सदस्य जो लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी हैं। इन्हीं के चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया। जो वीमेन फोर्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बॉल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह अगस्त तानो कुआमे को नियुक्त किया गया है। यह है अगस्त तानो कुआमे जो जुनैद कमाल अहमद के जगह पर आए हैं। यह कोटे डी आइवर के नागरिक हैं और यह इससे पहले तुर्की गणराज्य के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया है? यह हरदीप सिंह पुरी ने किया है। यह है पगड़ी लगाए हुए हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने 2 अगस्त को दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया। अब इन खेलों में देश भर से लगभग 275 दिव्यांग व्यक्ति भाग ले रहे हैं। ये सभी 8 केंद्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी हैं और इसका पहला संस्करण अगर कहा जाएगा ओएनजीसी पैरा खेल का तो पहला संस्करण 2017 में हुआ था और यह 2022 में चौथा संस्करण है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। यह है भारतीय टेबल टेनिस टीम जिन्होंने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हरा दिया है। यह पुरुषों के टीम स्पर्धा में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। अब इससे पहले 2010 और 2018 में प्राप्त हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस संस्था के साथ सहयोगी अनुसंधान के लिए समझौता किया है? यह IISc के साथ किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के क्षेत्र डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस विमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आएंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IFS अधिकारी को PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। यह है श्वेता सिंह जो एक IFS अधिकारी यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है और PMO का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसमें यह 2008 बैच के IFS अधिकारी हैं जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिंह की नियुक्ति की तारीख से 3 साल के लिए इनका कार्यकाल का मंजूरी दिया है। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीते हैं। यह है लवप्रीत सिंह जो कांस्य पदक जीते हैं। इन्होंने भारोत्तोलन में 109 किग्रा भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 192 किग्रा का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड सहित कुल 355 किग्रा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। और कैमरून के न्याबियो ने स्वर्ण पदक जीता और सामोआ के जैक ओपेलोगे ने रजत पदक जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया के सीएमडी का पदभार ग्रहण किसने किया है? यह रंजीत रथ ने किया है। यह है रंजीत रथ। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा को पदस्थापित किया है, इनके जगह पे आए हैं। यह ऑल इंडिया के सीएमडी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मिनरल एक्सप्लोरेंस एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के सीएमडी थे। आज का अगला और आखिरी प्रश्न पर जाने से पहले, कल रविवार को आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह रविंदर टक्कर बने हैं, जो हिमांशु कपानिया के जगह पे आए हैं। यह हैं रविंदर टक्कर, जो 18 अगस्त को बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष पद के जगह पे आएंगे। और कंपानिया का कार्यकाल 18 अगस्त को ही समाप्त हो रहा है। हालांकि वह गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।